एक तरफ में भाई बैंकॉक की ओल्ड वाइब्स जो कि हम पिछले 2 दिन से आपको दिखा रहे थे, और दूसरी तरफ है भाई इस तरह की कुछ वाइब्स। जो एरिया है ना इतना ज़्यादा मुश्किल है, समझ ही नहीं आती आपको कहाँ से कहाँ जाना है, किधर निकलना है। आप किसी एंट्री से अगर ले लेते हो किसी मॉल के अंदर, दोबारा आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर कहाँ से निकलना है। सेंट्रल मॉल एरिया जो है वहाँ पे जाना है हमने, तो देखते हैं कितने टाइम में बस आती है। यहाँ पे 2 चलती है, एक एसी वाली चलती है, एक नॉर्मल चलती है। तो अभी जो भी आएगी हम उसमें बैठ जाएंगे। अभी कोई वीआईपी आ रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से इन्होंने ना सारी ट्रैफिक बंद कर दी है और सबको कह के खड़े हो जाए यहाँ पे ना, जो बैठे हुए थे उनको तो खड़े कर दिए। मे बी किंग हो सकता है क्योंकि आज सेरेमनी भी थी। ये जा रहे हैं, वही है, किंग है। ये 79 है ना, तो अब हमने लेनी 63 और 15। हमें ना यहाँ पे खड़े हुए तकरीबन हो गए हैं 15 मिनट होने वाले हैं और अभी तक बस नहीं है। 2 बसें आई हैं, दोनों गुजर गई हैं, उन्होंने बैठाया नहीं, जैसे ही हमने हाथ दिया है उन्होंने पता नहीं हाथ देखा नहीं है। तो अब अगली बार वापस देंगे पूरे का पूरा, फिर शायद रुक जाए। यहाँ पे 15 नंबर की 2 बसें चलती हैं, यानी कि हाउसन से जो सेंट्रल मॉल वाली साइड है वहाँ पे। तो 15 नंबर वाली 2 बसें, एक एसी एक नॉन एसी और एक चलती 63 नंबर, वो ईवी है। अभी ना बस के अंदर बैठ गए हैं और तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद बस आई है, लेकिन आ गई और फेयर बहुत ही मुनासिब है। मतलब कि आपको मैं बताऊँ ना, हम दोनों जो जा रहे हैं वो तकरीबन 16 थाई बात लगे हैं, 16। तो अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो तकरीबन $1/2 बनता है, ये $0.5। तो सही है, 160 रुपये पाकिस्तान, 150 रुपये में दोनों जा रहे हैं। तो वैसे अगर प्राइवेट टैक्सी लेते तो तकरीबन पाकिस्तानी जो होते हैं ना वो 1400-1500 लग रहा था। अभी उतर चुके हैं जी बस से, और बस ने हमें पहुंचा दिए बैंकॉक आर्ट एंड कल्चर म्यूजियम। अब यहाँ से पहले वहाँ पे चलते हैं। 2 दिन से थे ओल्ड बैंकॉक में, यानी कि ओल्ड सिटी में, अभी आ गए हैं जो न्यू टाउन है, जो न्यू बैंकॉक है, न्यू सिटी, उस साइड पे। तो अभी पहले सबसे पहले चलते हैं म्यूजियम के अंदर। आर्ट एंड म्यूजियम कल्चर है यहाँ पे बैंकॉक का, तो उसको विजिट करते हैं। फिर उसके बाद साथ में जो है ना यहाँ पे 6-7 शॉपिंग मॉल्स हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, सामने सामने की वाइब चेक करें आप, कि राइट साइड पे भी आपको शॉपिंग मॉल पूरे नज़र आ रहे हैं। आगे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। आप एक से निकलेंगे, अब दूसरे में एंटर करेंगे। ये राइट साइड पे जो है ये MBK सेंटर है, जो काफ़ी फेमस है यहाँ का मॉल, ये वाला। अभी हम एंटर हो चुके हैं जी बैंकॉक आर्ट एंड कल्चर म्यूजियम में। तो यहाँ पे लदा चीज़ें जो है डिस्प्ले पे लगी हुई है, ये देखिए। ऑक्सीजन, पौधे हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी है ना, इतने ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती। सांस लेने के लिए हमें एक दिन यही काम करना पड़ेगा, सर में पौधे रख के तो चलना पड़ेगा मास्क लगा के। और इसकी टिकट नहीं है, ये फ्री है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी यहाँ पे आएँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखें जी, कितना डीप पेंट किया हुआ है ना। कितनी चीजें हाँ, देखने में आपको एक नॉर्मल लग रही होगी, अगर मैं पास करता जाऊँ ना तो आपको डिटेल से सारा कुछ नज़र आएगा। आप उसको फ़ील करने के लिए उसको जो है ना उसको टच करके देख सकते हो। ये आर्टवर्क जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डीप है। मतलब कि इसको समझने के लिए जो है ना प्रॉपर आर्टिस्ट होना पड़ेगा। अगर आप ये देखें नीचे वाली साइड पे, तो पूरी स्टोरी लाइन बिल्डअप है।
अच्छा ये फ्लोर है कुछ मेरे ख्याल से फूड का, आप यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे गैलरीज भी हैं, आप गैलरी विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ऊपर नेम भी मेंशन है, सामने क्राफ्ट लगा हुआ है। आप बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे तो बनाना नज़र आ रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है? आप लोगों को ये कुछ देख के याद आ रहा है? ये कार्टून है, ठीक है, ये उनका पूरा थीम सेट है। हाय, हमारे बचपन की यादें। यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, मतलब कोई यूनिक यूनिक चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं। ये वाली चीज़ें ना ऐसा हम मिस करने लग गए हैं, अब हमें नज़र नहीं आती। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। हम कश्मीर में गए थे, वहाँ पे कहीं कहीं पे नज़र आ रही थी। पाकिस्तान में तो मैंने बहुत कम देखा, तो गाँव वाली साइड में चले जाए वहाँ पे भी इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ख़त्म होता जा रहा है, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है ना। इसलिए इनके लिए वो हिस्टोरिकल आइटम्स में आ गया है, इन्होंने कलेक्ट करके कलेक्टिंग पीस के तौर पे रखे हुए हैं सारे। बस अभी इधर से ना नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। कम से कम एक दिन भी हो ना, फिर भी बंदा इस चीज़ को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही गैलरी के अंदर चले जाए ना, तो वहाँ भी इतना कुछ देखने को है। एक तरफ में भाई बैंकॉक की ओल्ड वाइब्स, जो कि हम पिछले 2 दिन से आपको दिखा रहे थे, और दूसरी तरफ है भाई इस तरह की कुछ वाइब्स। ना हम रोड के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं नीचे दिखाऊं, हमारे नीचे रोड है बिल्कुल, और ये ऊपर सारा इन्होंने पैदल चलने वालों के लिए बनाया हुआ है, और ये डायरेक्ट डायरेक्ट अंदर जा रहा है मॉल के। नीचे से भी एंट्रेंस है, ऊपर से भी एंट्रेंस है, और ये मॉल जो है इसकी साथ साथ 3-4 और मॉल्स हैं, जो एक डोर से आप निकलें दूसरे डोर में एंटर कर लें, आप सीधा मॉल में चले जाते हैं। ये नीचे ना रोड चल रहा है हमारे, एक मॉल से निकल के हम दूसरे में एंटर कर चुके हैं, पता भी नहीं चला हमें। और इसी तरह ये सारे कनेक्टेड हैं। कितने मजे की खुशबू आ रही है यहाँ से। ये सारा ना फूड कोर्ट बना हुआ है। तो लेवल की तो हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम अभी किस लेवल पे, मेरे ख्याल से सेकंड लेवल पे या फर्स्ट लेवल के ऊपर है। अभी ना हमसे गलती क्या हुई है, देखें आप, ऊपर से सारा कनेक्टेड है, दूसरी साइड पे आप जा सकते हैं मॉल के अंदर ना। तो हम नीचे निकल आए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऊपर का किस जगह से जाएगा ये वाला रूट जो है। अब हमने रोड क्रॉस करके उस साइड पे आना है, फिर हम उधर एंटर होंगे दूसरे शॉपिंग मॉल में, पैरागॉन में। तीसरे मॉल के अंदर एंटर हो रहे हैं, और इसके पीछे भी अभी 3 मॉल और हैं, और रोड की दूसरी साइड पे भी सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं। ये पहली बार देख रहा हूँ कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही जो है ना फूड कोर्ट बना हुआ है। हमारे यहाँ तो उल्टा होता है, सबसे ऊपर बनाया होता है, इन्होंने सबसे नीचे बनाया हुआ है। खाओ पियो पहले, फिर उसके बाद जाके शॉपिंग करो। अभी हम जा रहे हैं, ये एक फूड मार्केट है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में तो ज़्यादातर आपको पता है सारा कुछ वही होता है, सेम टू सेम ब्रांड्स। जो एरिया है ना, इतना ज़्यादा मुश्किल है, समझ ही नहीं आती आपको कहाँ से कहाँ जाना है, किधर निकलना है।
आप किसी एंट्री से अगर ले लेते हो किसी मॉल के अंदर, दोबारा आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर कहाँ से निकलना है। और इतने फ्लोर मतलब कि एक होता है कि नॉर्मल फ्लोर फॉर मेंशन होता है फ्लोर 1 2 3 4, ऐसे नहीं है। मीडियम फ्लोर, हाई फ्लोर 1, हाई फ्लोर 2, इस तरह से नाम दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सारी चीज़ें नॉर्मल मिल रही हैं खाने को ना। फ्रूट मिल रहा है, पीछे फ्राई चीज़ें भी मिल रही हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जैसे वो दूसरी चीज़ जगह पे मिलती थी, मैंने की ऐसी चीज़ें। चिकन मिल रहा है, बीफ मिल रहा है। RM 70 cepat tinggal. अभी ना वापस आ गए थे सेंट्रल से और दोबारा खाउसन रोड के ऊपर ही हैं। तो अभी इस टाइम पे जो माहौल है ना वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप 9-10 बजे तक आ सकते हैं फैमिली के साथ, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल अच्छा माहौल है यहाँ पे। अभी हम शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं कोई पसंद आता है कि नहीं आता। एक तो हमने वो ले लिए टुक टुक सुवेनियर के तौर पे। ओहो, क्या बात है, ये तो रेनबो कलर है। कल हम जब इसी की प्राइस पूछ रहे थे ना, हमें 250 और 300 दे रहे थे। हमने 200 का कहा था, उन्होंने नहीं दिया। अभी हम आए थे, एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, उधर से पूछा है, उन्होंने 180 का है, हमने उनको 150 का है तो उन्होंने दे दिया है। तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो। फाइनली जी वापस आ गए अपने होटल में और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा थकन वाला है भाई। सुबह के निकले हुए हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, चल तो चल लगी हुई है। और सुबह टाइम जो है ना हमने जाना है यहाँ से एक लोकल मार्केट है, उस साइड पे निकलेंगे। जैसे कि आज हम सेंट्रल मार्केट गए थे, यहाँ पे ज़्यादातर मॉल वगैरह थे, लेकिन कल जो लोकल मार्केट काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, उस साइड पे जाएँगे। उसके अलावा 1-2 टेम्पल है, वो विज़िट करेंगे और मेबी कल हम सुबह लें कैनाल बोट लें या फिर रिवर बोट लें, इसका कोई आइडिया नहीं है, कन्फर्म नहीं है, ये भी सुबह पता चलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए दिन के साथ, वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।